विपिन सरमुखिया जी को लोग हल्के में ले रहे हैं। आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये जो विपिन सरमुखिया है, ये अपने देश का दूसरा हरिश्चंद्र है। आप सभी लोग वोट दे करके सबको जिताते हैं, विधायक आप ही बनाते हैं, मंत्री भी आप ही बनाते हैं, एक जिला अधिकारी का सेवा सत्कार आप ही करते हैं। क्या मिलता है आपको? अंग्रेजों के द्वारा खोड़ा तो मारा ही गया, लेकिन आज अपने लोग मार रहे हैं अपने देश में। विपिन सरमुखिया दूसरा हरिश्चंद्र मान लीजिए, और हैं भी, मानना भी नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में आ जाते हैं आप लोग। बहकावे में आकर कोई फायदा नहीं है। अपने जीवन में जो विपिन सरमुखिया है, हमारी नजर में दूसरा हरिश्चंद्र है। किस चीज का कमी है उनको? धन दौलत, बंगला, गाड़ी, मान सम्मान, शान शोहरत, किसी चीज का कमी नहीं है उनको। लेकिन अपने पंचायत में जितने भी निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए सिस्टम से लड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। धन्य हैं वो लोग जिनको विपिन सर जैसे मुखिया मिले। एक विधायक आप बनाते हैं, आप लोगों को रुलाता है। एक मंत्री बनाते हैं, आप लोगों को रुलाता है। सांसद बनाते हैं, वो भी रुलाता है। लेकिन अपने जीवन में 25 साल की उम्र में एक ऐसा मुखिया देखा जो अपने गांव समाज के लिए रो रहा है। क्या मतलब है उनका? कोई मतलब नहीं है। जब कभी अपने देश के भीतर हक और अधिकार की बात होती है, हम लोग जैसे लोगों पे लाठी चलता है। अब तो अंग्रेज नहीं आते हैं मारने के लिए, अंग्रेज तो चले गए। अब कौन मार रहा है? अब किससे लड़े? जब कभी अपने लोग हक और अधिकार की बात करते हैं, तुरंत उनको नेता बना दिया जाता है। लगता है जैसे कि नेता से अपना देश चलता है। चलो, अंग्रेज थे, गोरों को भगा दिया गया। अब तो अपने देश में अपने ही देश के लोग हैं। अब तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने ही लोगों से अपने ही लोग लड़े। हालांकि सही बात है, समझने वाली बात है ये।
कभी 4 किलो राशन पे, 5 किलो राशन पे, कभी एक छोटा सा छत्र छाया बना देते हैं नेता लोग, उस पे लोग अपना मान स्वाभिमान सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक है, अपने देश के भीतर बेरोजगारी है, लेकिन कार्य करने वाले भूखे कभी नहीं मरते। कुछ लोग तो अपने आप को ऐसा समझते हैं, कुछ लोग इज्जत पाने के लिए सब कुछ कर बैठते हैं, जबरदस्ती इज्जत लेना चाहते हैं। अधिकतर ये कंपनियों में देखने को मिलेगा। चलो, गांव का मुखिया जो लूटता है, गरीबों को सताता है, लोग डर से उसका सम्मान करें, गाली दे करके सम्मान करें, या फिर अतिथि देवो भव बोल के सम्मान करें, लेकिन सम्मान करते हैं। आजकल तो लोग जबरदस्ती सोचते हैं कि हमें इज्जत मिले। इज्जत के काबिल बनना सीखो, इज्जत अपने आप मिलने लगेगा। लेकिन धन्य है सलाह पंचायत के लोग, जिनको विपिन सर जैसे लोग मिले। एक पत्रकार साथी ने पूछा विपिन सर से, गांव समाज में कष्ट हो तो विपिन सर आएंगे, खान सर आएंगे, रहमान सर आएंगे, रसन आनंद सर आएंगे, तमाम ऐसे टीचर हैं जो आते हैं सामने। यार, उन लोगों का जमीर जिंदा है। ये तो बताने की आप लोगों को जरूरत भी ना है, लेकिन गजब के हैं वो लोग जो बिना गलती किए झुक जाते हैं। इससे बेटर तो मर जाना कबूल है यार। लेकिन लोग तुरंत झुक जाते हैं, गलती भी नहीं करते हैं और झुक भी जाते हैं। समझने वाली बात है ये। इसलिए उन तमाम लोगों से और आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो लाट साहब डीएम साहब हैं, यशपाल मीणा, इनका भी इलाज है, इनके भी ऊपर लोग बैठे हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बैठे, लेकिन इनका इलाज किस तरह हो सकता है, शायद ऐसे 1964। बाकी बताएंगे कि डीएम साहब का इलाज कैसे हो सकता है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन विपिन सर के आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इस डीएम साहब का इलाज तो होगा ही। इतने अच्छे अच्छे डीएम आए और चले गए, इन डीएम साहब का इलाज होना चाहिए। विपिन सर ने कहा है, जब वो गए आवेदन लेकर के, तो वहां के जो सिपाही हैं, डीएम के 3-3 बार कहने पे सिपाही विपिन सर को हाथ नहीं लगाए। जमीर जिंदा था,
लेकिन मेरे हिसाब से अगर जनता MP MLA बना सकती है ना, तो बदला भी ले सकती है। और ये नहीं कि 5 साल इंतजार करके, तुरंत 5 साल का इंतजार नहीं करना। जय हिंद।